नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के बीच में आज का लाइव का विषय है, मैंने आपको कहा था 1 बजे का टाइम दिया है। राजस्थान की सरकार के मुंह पर एक और बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। राजस्थान की गहलोत सरकार को डूब मरना चाहिए, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है। राजस्थान के जालोर जिले के अंदर पाथड़ी गांव के अंदर एक गौपालक बच्ची को बहला के फुसला के उसको रात को घर से बाहर ले जाते हैं और 5 दरिंद्रों ने उसके साथ बेरहमी से बलात्कार ही नहीं बल्कि बलात्कार करके उसको फांसी देके उसको मार दिया गया है। अब वहां की प्रशासन जो है, वहां के पुलिस प्रशासन जो है, वहां के नेता जो है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया। हमने उन दरिंद्रों को जिन्होंने बलात्कार किया है, जिन्होंने उसकी हत्या की है, उनको गिरफ्तार कर दिया। मेरा सवाल है, पूछता है भारत, गहलोत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। गिरफ्तार नहीं, तेलंगाना के हैदराबाद में जब प्रिया रेड्डी की हत्या और बलात्कार हुआ था, उन दरिंद्रों का एनकाउंटर हुआ था। क्या राजस्थान की गहलोत सरकार इतनी बुज़दिल है, इतनी डरपोक है, या फिर मौन व्रत धारण करके बैठी है, या फिर कहीं कोमा में पड़ी है, या सरकार को कोरोना हो गया? जवाब चाहिए। राजस्थान की गहलोत सरकार को कोरोना हो गया क्या? आपके राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, भली वो सिकर का कांड हो। तुम्हारे राज्य में बहनों की डोलियां लूट रही है, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 6 साल की बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, दंगे डकैती लूट और न जाने तरह तरह के कांड आपकी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है। और आप बेटी बचाओ की बात करते हैं। आप राजस्थान को ये बोलते हैं कि राजस्थान का लोकप्रिय सीएम मिल गया, हमने वो कर दिया। अरे तुमने जनता को लूटा है। अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम से सीधा सवाल है, एक छोटा सा एनआरसी और सीए के समर्थन करने पर एसएस टाइगर को 1 महीने में जेल में डाल दिया। मैं जेल काट के आ गया, परंतु बुज़दिलों, डरपोकों, गिद्दड़ों, मेरा सवाल है तुम लोगों से, उन लोगों को कब फांसी दोगे? उन लोगों को कब एनकाउंटर करोगे जिन्होंने राजस्थान के सायला तहसील के पाथड़ी के अंदर एक गोपालक देवासी समाज की बेटी, जिसके साथ निर्ममता से कुछ दुष्ट दरिंद्रों ने उसके साथ बारी से बारी कुकर्म किए गए, और उसके बाद जब उस बच्ची ने आवाज उठाने का प्रयास किया होगा, तब उसका मुंह दबा के, गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई और उसको लटका के फांसी का रूप दे दिया गया। अब वहां की पुलिस ये कह रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने वो कर लिया। चूड़ियां भेजता हूं, चूड़ियां फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां भेजता हूं, पहन के बैठ जाओ घरों में। राजस्थान की गहलोत सरकार, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी बेटियों के प्रति तुम्हारे अंदर कोई भाव है, और तुम्हारे अंदर तुम्हारी सरकार के, वैसे तुम्हारी सरकार से कोई आस नहीं है मुझे, गहलोत सरकार के कोई आस नहीं है मुझे, क्योंकि ये वो सरकार है जो देशद्रोहियों का सपोर्ट करती है। ये वही सरकार है जिन्होंने अफजल गुरु की बरसी मनाई। ये वही सरकार है जिन्होंने याकूब मेमन की फांसी पर रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया। ये वही सरकार है जिन्होंने केरला में सरेआम गाय की हत्या की। ये वही सरकार है जिन्होंने समय समय पर देशभक्तों को जेलों में डाला, झूठे मुकदमे करे। हमें आप लोगों से आस नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने आपको सीएम की कुर्सी पर बिठाया है। हालांकि वो कुर्सी हिल रही है, मुझे पता है कि आपकी कुर्सी हिल रही है, बहुत जल्दी उसके पांव टूटने वाले हैं, आपकी कुर्सी के पागे बहुत जल्दी टूटने वाले हैं, मैंने माना, और ये चीज साबित हो चुकी है। परंतु कम से कम जाते जाते एक इतना काम तो कर लो ताकि इतिहास के पन्नों में एक अच्छा नाम लिखा जाएगा अशोक गहलोत का।
कि राजस्थान में बलात्कार करने वाले, राजस्थान में हत्या करने वाले बहनों की उनको एनकाउंटर या फिर बीच चौराहे पर फांसी दी गई। मगर ये काम ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक है। ये कांग्रेसियों का एंटोनिया माइनो का ये वोट बैंक है। इसलिए एंटोनिया माइनो के इशारों पर ये लोग टपुक टपुक नाचेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इनका वोट बैंक है, इनकी राजनीति है, उसमें राजनीति शुरू हो गई होगी। ये लोग ये काम नहीं करेंगे, इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि पाथेड़ी की घटना पे को अंजाम देने वाले उन 5 दरिंद्रों को बीच बाजार पर, पाथेड़ी गांव के अंदर हो, जालोर सिटी के अंदर हो, भली जयपुर के अंदर हो, बीच चौराहे पर फांसी पे लटकाए या फिर उनका एनकाउंटर किया जाए। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो खाली एक इशारा कर दे, हमारे जैसे लोग तैयार बैठे, चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे उन लोगों के। कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार हैं हम। ऐसे कानून को जेब में रख के घूमते हैं जिस देश के अंदर हमारी बहन बेटी के लिए और गौ माता के लिए कोई कानून नाम की चीज नहीं हो। और दूसरा मेरा सवाल है उन दबंग और बहादुर और उन शेरों से जो अपने आप को बोलते थे कि मैं गैंगस्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, गोली मारने का टाइम आ गया है, गोली मारो, गोली मारने का टाइम आया है। जाओ पाथेड़ी, जाओ साइला, गोली मारने का टाइम वहां है। मेरा दुर्भाग्य है आज कि मैं थोड़ा दूर बैठा हूं, मैं चित्तौड़गढ़ की धरती पर बैठा हूं, वरना अभी मैं साइला होता या पाथेड़ी होता मैं, क्योंकि ये घटना बहुत ही निर्दयी घटना है, बहुत ही दयनीय घटना है। अगर राजस्थान जैसी वीर भूमि पर अगर ऐसी घटनाएं को अंजाम देने वाले राक्षस पैदा हो गए हैं तो आप क्या बहन बेटी को सुरक्षित समझते हो? हर नारी को खतरा, हर बहन घर से बाहर निकलने से पहले 7 बार सोचने के लिए मजबूर हो गई वो बहन। 7 बार सोचती है वो बहन कि मैं घर से बाहर तो निकल रही हूं, परंतु वापस सुरक्षित घर पहुंचूंगी कि नहीं। स्कूल में जाने वाली बच्ची डर डर के स्कूल जाती है, कॉलेज में जाने वाली बेटी डर डर के कॉलेज जाती है, सब्जी लेने जाने वाली, मंडी में जाने वाली कोई भी बेटी घर से बाहर निकलने से पहले अब उनकी आत्मा रोने लगती है कि मैं सुरक्षित घर लौटूंगा नहीं। बापों ने बेटियां पैदा करना बंद कर दिया। ये अशोक गहलोत जैसी सरकारों के कारण। दोषियों की गिरफ्तारी नहीं चाहिए हमें, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं, दोषियों का एनकाउंटर होना चाहिए, बीच बाजार पर फांसी होनी चाहिए। अन्यथा हमारे हवाले करे, जनता के हवाले करे, हम पत्थरों से कूट कूट कर उनको मारना चाहते हैं। इतनी निर्दयता, इतनी हैवानियत, इतनी एक यानी कि राक्षसपन की कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। और वो दरिंद्रे सारे के सारे हो सकता है गहलोत सरकार का वोट बैंक हो सकता है। मुझे ऐसी शंका है, अगर गहलोत सरकार का वोट बैंक नहीं है तो उन लोगों को बीच बाजार पे फांसी दो या गोली मारो या एनकाउंटर करो। आप लोग पकड़ने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद एनकाउंटर करने में बड़े माहिर हो, कर सकते हो। राजस्थान की प्रशासन जो है वो गिरफ्तार करने के बाद सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर करने में बड़ी माहिर है। कांच में देख के गोली मार सकते हैं, परंतु उस मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी निर्ममता से हत्या करने वाले, उसको फांसी पर लटकाने वाले उन दरिंद्रों को नहीं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। बता दूं मैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। उनको करीबन 1900 लोग लाइव देख रहे हैं, 1900 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको वीआईपी गाड़ियों। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं। और देखिए अब इसके बाद का क्या स्टेप होता है, देखना इसके बाद का क्या स्टेप होता है। उनको गिरफ्तार करेंगे, 4-6 दिन अंदर रखेंगे। अब उनके ठैग में कुछ लोग आएंगे राजनीति करने के लिए,
फिर दुनिया भर की गड्डियां लेके आएंगे, इतनी इतनी गड्डियां लेके आएंगे, थोड़ी उसके जेब में डाल दी, थोड़ी उसके जेब में डाल दी। इन गड्डियों से क्या होगा, उनका ना रिमांड लिया जाएगा, उनको न उनकी धुलाई की जाएगी और सीधा उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हो सकता है इसको तो टीबी की बीमारी है, इसको तो कोरोना हो गया है, इसको तो फलाना हो गया है, ऐसी बीमारियां दर्शाकर उनको मेडिकल से ट्रीटमेंट के नाम पर उनको अच्छा खाना पीना भी दिया जाएगा। अब इतना ही नहीं, जेल में चले जाएंगे। भैया 2 साल मैं भी जेल में रह के आया हूं, 40 मुकदमे मेरे पर भी है, केवल राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, फालतू मुकदमे नहीं। जेल में मैंने देखे बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े राक्षस, हैवान, जो बलात्कार करके उस बहन को पत्थर से कूट के मारने वाले जेल में ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं। बढ़िया वीआईपी खाना आ रहा है उनका, अलग से सब्जी बन रही है उनकी, मोबाइल अलग से यूज करते हैं वो, अच्छा उनके लिए गेट से भी अलग स्पेशल व्यवस्था है कि किसका सामान है भाई, तो फलाना भाई का। अब फलाना भाई वहां बैठा है, बेचारे हर किसी को वहां सेवा करवाता है, अपने पांव दबाता है, और फलाना भाई का सामान सीधा पास पहुंचता है, खुद लेके आते हैं, वो वर्दी वाले खुद लेके आते हैं, उसके बदले जेब गरम कर लेते हैं, 2-4 साल जेल में रहेंगे। अब उनको जेल रहो या घर लो, कोई मतलब थोड़ी है, वहां पर भी ऐसे मौज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। आप देख लेना, आदमी जेल से आता है तो मोटा होके आता है। जो दरिंद्रा, कोई अगर सही व्यक्ति तो थक के आता, मगर कोई दरिंद्रा हो वो जेल में पहलवानी करता है, मजे करता है जेल में। और ये भ्रष्ट जेल के अधिकारी उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने तो बहुत कुछ देखा है, मैं लाइव में बोल नहीं सकता, मैं ऐसी चीज देखी है। अब क्या होगा, कुछ होने के बाद में, थोड़े समय के बाद में मानव अधिकार वालों की अम्मा मर जाएगी, मानव अधिकार वाले जो हैं वो आने लग जाएंगे। मानव अधिकार ऐसा कैसे कर दिया, अरे तुम्हारी जात का भेजा मारू तुम्हारी, सालों कम से कम मानव अधिकार उन लोगों के लिए कहाँ है जिनकी बच्ची मरी गई, जिनकी मासूम बच्ची को उठा के ले जाके उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, तब तुम्हारा मानव अधिकार कहाँ मर गया था तुम्हारा मानव अधिकार? जब से राजस्थान के अंदर 6 साल की मासूम बेटी के साथ में बलात्कार करके उसको मार दिया गया था, कहां गया तुम्हारा मानव अधिकार? जब राजस्थान के सीकर के अंदर हिंदू बहनों की डोलियां लूटी गई, वहां तुम्हारा मानव अधिकार नहीं बोलेगा। तुम्हारा मानव अधिकार उन दरिंद्रों को बचाने के लिए, उन राक्षसों को बचाने के लिए, उन जिहादियों को बचाने के लिए, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए तुम्हारा मानव अधिकार आ जाएगा, उन आतंकवादियों को बचाने के लिए तुम्हारा मानव अधिकार आ जाएगा। क्या बिगाड़ा उस बच्ची ने, क्या बिगाड़ा? 2200 लोग, 2200 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, 2200 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। और मेरा निवेदन है कि मेरा जो लाइव है और हिंदुस्तान के उन सभी हरामियों तक पहुंचा देना जो इसमें चाट काट कर रहे हैं, राजस्थान के उस सीएम तक पहुंचा देना जो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, जो कोमा में चला गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का सीएम का एक ट्वीट भी नहीं है, राजस्थान का सीएम का मैंने अभी तक ट्वीट नहीं देखा। पाथेड़ी की घटना को लेकर एक मासूम गोपालक बच्ची को बेला फुसला के ले जाया जाता है और 5 दरिंद्रे उसके साथ बारी से बारी उसके साथ में कुकर्म करते हैं। और उसके बाद वो बच्ची जब उसका विरोध करती है तो उसको निर्ममता से मारकर उसको पेड़ पे टांग दिया जाता है। और उसके बाद तुम लोग ये कहते हो कि हमने गिरफ्तार कर लिया। अरे थू तेरी जात का, तुम्हारा गिरफ्तारी का, तुम्हारा ऐसा गिरफ्तार कर लिया तुमने, कौन सा तीर मार दिया तुमने गिरफ्तार करके? एनकाउंटर चाहिए हमें, एनकाउंटर। उनको जिंदा जला दो, एनकाउंटर करो या पब्लिक के हवाले करो। जिन लोगों ने पाथेड़ी की बेटी के साथ में कुकर्म करके उसकी हत्या की है उनको जनता के हवाले करो। ऐसा नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कितना भी चिल्लाए एसएस टाइगर राजपुरोहित, कितना भी चिल्लाए, कोई कितना भी चिल्लाए, ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि इन दोगलों की, इन गद्दारों की ये वोट बैंक है
और अपनी वोट बैंक के लिए ये लोग अपनी माँ बहन बेटी को भी बेच सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अंधे मंत्री गूंगे नेता, अंधे मंत्री गूंगे नेता अपंग सारे अधिकारी है, संसद में हत्यारे बैठे हाथों में जिनके आरी है। इसलिए ये नेता, इन नेताओं के भरोसे बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी। अब हिंदुस्तान के अंदर, इस राजस्थान के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गायें सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि राजस्थान का पतन होने जा रहा है, राजस्थान का पतन हो रहा है, राजस्थान का पतन हो रहा है। और राजस्थान एक बहुत ही बड़े प्रलय को निमंत्रण दे रहा है। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये कोरोना तो छोटी सी बात है, कोरोना कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा प्रलय आने की तैयारी है, जहां पर बहन बेटियों का अपमान होता हो, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता हो, उनकी हत्या कर दी जाती हो। और वहां पर ऐसी सरकारें अगर चुप बैठ जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा कोरोना आने की तैयारी चल रही है। मेरा निवेदन है सभी उन देश के नौजवानों से, सभी भाई बहनों से कि इस दुख की घड़ी में उस परिवार को साथ दें और उस बहन, उस बच्ची, उस बेटी, उस गोपालक बेटी को न्याय दिलाने में सभी लोग तन मन धन से सहयोग कर कर। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उन दोषियों को सजा दिलाने में हम सब लोगों को एक होकर, एक गहलोत सरकार को अल्टीमेट देना है पहले। अगर वो करे तो ठीक है, अगर गहलोत सरकार कुछ भी नहीं करे तो पूरे राजस्थान लेवल पर एक उग्र आंदोलन का आह्वान करें और उसमें उनकी ईंट से ईंट बजाएं। वैसे इनकी ईंट बजी हुई है, बहुत जल्दी कुर्सी गिरने वाली है, परंतु उससे पहले अगर अच्छा काम करे तो ठीक है, वरना इनकी ईंट की ईंट बजाने में हम सब लोग सहभागी बनकर उनको न्याय दिलाएं। धन्यवाद। वंदे को मातरम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैं इस आंदोलन में पूर्ण रूप से आपके साथ में हूँ, कहीं पर भी जो कुछ भी करना आपके साथ में हूँ। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।